8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 20 यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट मतलब होता है क्या? जैसे हम प्रत्यक्ष तौर पे यानी कि डायरेक्ट, जब हम किसी चीज़ को किसी के सहारे के बगैर बोलते हैं तब उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और उसी सेम बात को जब घुमा के कहा जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हिंदी में आप कह रहे हो, मेरे दोस्त ने बोला कल शाम को मेरे घर आएगा। मेरे दोस्त ने बोला, तो ये हो गया आपका। जैसे आपको देखो यहाँ पे पता चलना, मेरे दोस्त ने बोला कल वो मेरे घर पे आएगा, तो मेरे दोस्त ने कहा था मुझे, तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला, मतलब दोस्त के दौरान, उसके दौरान आपको पता चल रहा है कि वो शाम को आपके घर आएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप इसी सेंटेंस को कहते हो मेरा दोस्त कल शाम को आएगा, तो ये होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। तो जैसे आप मम्मी को बोल रही हो मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अगर आप कहते हो मैंने मम्मी को कहा था कि मैं पढ़ रहा था, तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश में देखिए डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं। व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, जब हम स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड को किसी के सहारे के बगैर खुद कहते हैं और स्पीकर ने जो कहा था उस बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा रहता है, तब उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए नेहा से, नेहा ने क्या कहा था? रॉजर फेडर हैज़ ओन द मैच एगेंस्ट द राफेल नेडल। राफेल नेडल के अगेंस्ट में मैच में रॉजर फेडर जो है खुद जीता था। ये नेता ने बोला, मतलब नेहा ने बोला। नेहा ने किसी के माध्यम से, किसी के वाया से नहीं बोला, उसने डायरेक्ट बोला। और यहाँ पे देखिए नेहा सेड, यहाँ पे नेहा सेड जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद जो सेंटेंस लिख रखा है कोमा के अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो वी डू नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर ने जो डायरेक्ट बोला है उस सेंटेंस को नहीं लिखेंगे, बट कॉन्वे द सेंटेंस ऑफ मीनिंग, मतलब सेंटेंस सेम रहेगा लेकिन उस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, गार्गी सेड, गार्गी ने कहा था कि वह एंजॉय करेगा वाचिंग द मूवी अवतार को देख के। तो गार्गी सेड, गार्गी ने कहा था शी एंजॉयड, उसने एंजॉय किया था वाचिंग द मूवी अवतार। तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल नहीं होता है और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देखिए चेंजेस इन टेंसेस में किस तरह के चेंज होता है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे सेंटेंस में देखिए शिवा सेज, तो सेज इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसने बोला था आई एम ईटिंग एप्पल पाई। तो सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, देखिए यहाँ पे शिवा सेज, उसने कहा था दैट ही इज ईटिंग एप्पल पाई। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे नीचे एग्जांपल में द गर्ल सेड, सेड इज द पास्ट फॉर्म, तो व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस में होता है, द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच इस चेंज हो जाता है इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे द गर्ल सेड आई एम स्केयर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स, द गर्ल सेड दैट शी वाज स्केयर्ड ऑफ मॉन्स्टर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में था, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच भी जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो चुका है। नीचे एक टेबल की तरह दिया गया है, देखिए द रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड और टोल्ड का इस्तेमाल होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किस तरह से इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो यूज़ होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से वो चेंज हो जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में एम इज आर का इस्तेमाल होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में वो वॉज और वेर हो जाते हैं। नीचे देखिए जैसे हैड बीन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हैज़ और हैव अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है।
नीचे देखो कई सारे जगह में भी चेंजेस इनका नहीं भी होता है। अच्छा, शैल और शैल का इस्तेमाल विल का इस्तेमाल होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में वो शैल शुड हो जाता है, विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट हो जाता है। नेक्स्ट पेज में भी एक टेबल है, फॉलो देखिए। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में इस तरह से आपको चेंजेस, देखिए मैंने पेंसिल से भी मार्क कर रखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में शैल विल कैन मे का इस्तेमाल होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वुड शुड कुड माइट इस तरीके से इसका चेंजेस पॉसिबल होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए द हैव बीन मेकिंग, ये चेंज होके हो गया हैड बीन मेकिंग, रिपोर्टेड हो जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देयर आर 3 सिचुएशन इन विच इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज देन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उसके लिए 3 फैक्ट होता है। पहला तो देखिए द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच से हमें किसी एक्सप्रेस कर रहा है किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को, जैसे द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें क्या बताया था, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएंगे। यानी कि द टीचर सेड टू अस, यहाँ पे देखिए सेड की जगह में टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है द टीचर और टू अस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में सेड को चेंज करके उसकी जगह में टोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो द टीचर टोल्ड अस, हमें बताया था दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में रिपोर्टिंग स्पीच में ग्रामेटिकल कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए रीना सेड टू मी, रीना ने मुझको कहा था नेहा वॉज टायर्ड, नेहा थक चुका है, सो सी डिड नॉट गो आउट टू प्ले विद, फ्रेंड के साथ खेलने नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे देखो रीना टोल्ड मी, रीना ने मेरे को बोला था दैट नेहा वॉज टायर्ड सो सी, मतलब पूरा सेंटेंस जो है ये फैक्ट है, मतलब हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसमें भी किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं होंगे। एक्चुअल सेंटेंस में से वर्ड इस्तेमाल होता है समथिंग, कुछ चीज़ बोलने के लिए, और टेल का इस्तेमाल होता है किसी के बारे में बोलने के लिए, टेल का इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए चेंजेस इनटू वर्ड्स रेफरिंग टू द टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग और पोजीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से देखिए शब्दों का चेंज हो रहा है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हेयर होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर, दीज, दैट, दो, दीज का दोज भी हो रहा है। फिर टुमारो यानी कि द डे आफ्टर, एक दिन बाद, टुडे यानी कि दैट डे, इस तरीके से चेंजेस होता है डायरेक्ट स्पीच में। इन वर्ड अगर ये यूज़ होता है, ये वर्ड्स अगर होते हैं तो उसी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन वर्डों का चेंज करना मस्ट होता है। नीचे देखिए फिर चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी किस तरह से चेंज होता है। देखो प्रोनाउन इन द थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है, ही, शी। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जब वो चेंज होता है डायरेक्ट से लेके इनडायरेक्ट में, तो क्या होता है ना, इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे सी सेड, यहाँ पे सी भी देखिए थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है। सी सेड, उसने बोला था ही लाइक्स मुगलाई फूड, उसको मुगलाई खाना पसंद है। तो सी सेड, उसने कहा था दैट ही लाइक्स मुगलाई फूड, क्योंकि उसको मुगलाई फूड पसंद है। ही सेड हर ड्रेस इज रेडी, ही सेड दैट हर ड्रेस वॉज रेडी। यहाँ पे इज देखिए प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ पे पास्ट टेंस में हो गया वॉज रेडी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अगर होता है ना, प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव योर इज चेंज इनटू द सेम पर्सन के लिए योर चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन जैसे यू होता है, ही सेड टू हर, इसने उसको बताया था यू आर एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, तुम खूब समझदार इंसान हो। तो डायरेक्ट स्पीच में देखिए यहाँ पे यू प्रोनाउन चेंज हो रहा है, तो यू प्रोनाउन, यू मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होके वो थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं, चेंज इनटू द सेम पर्सन के लिए एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेड टू हर, तो ही टोल्ड हर, उसने बताया था दैट शी वाज
यानी कि पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो ही टोल्ड हर दैट ही वॉज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। अच्छा नीचे देखिए, नोट द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड जो है नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो और बाकी देखिए, नोट दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड, ऑब्जेक्ट इज हर, द पर्सनल प्रोनाउन यू चेंज इनटू शी में चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जैसे आई, मी, वी एट द पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसकी जगह पे हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई और आवर इनको इन इनडायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द सेम पर्सन के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट पेज में पहुंचिए, सॉरी। ही सेज, उसने कहा था, आई एम टायर्ड, तो ही सेड, उसने, ही सेज प्रेजेंट टेंस में है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, ही सेज प्रेजेंट टेंस, क्या कहा था, मैं थक चुका हूँ, तो ही सेज दैट ही इज टायर्ड, कि वो थक चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए इस तरह से, रीता टोल्ड हर, रीता ने क्या कहा था, योर फ्रेंड लाइक्स यू, तो रीता टोल्ड हर दैट हर फ्रेंड लाइक्ड हर, उसके दोस्त उसी को पसंद करते हैं। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्सन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज होता है। देखिए पहले एग्जांपल में द कोच सेड, कोच ने कहा था, टू द इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ पे देखिए सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ऑब्जेक्ट है, तो इसमें योर फील्डिंग इज नॉट अप टू द मार्क, ये डायरेक्ट है। तो द कोच टोल्ड द इंडियन क्रिकेटर टीम को ये कहा था दैट देयर फील्डिंग, उनका जो फील्डिंग है वाज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में भी उस तरीके से देखो, इसमें है जो चियांसी सेड आई एम रीडिंग ए कॉमिक, तो चियांसी सेड दैट ही वाज, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। द वर्ब सेड मे ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द अदर वर्ड, कई बार जरूरत पड़ने पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेड वर्ब को चेंज कर सकते हैं, लाइक आंसर, स्टेट, इन्फॉर्म, रिप्लाई, मेंशन, एक्सप्लेन एंड सो ऑन, इस तरह के वर्डों को इस्तेमाल करके देखिए। द ओल्ड मैन सेड टू द सेलर, ओल्ड मैन ने सेलर को क्या कहा था, द सी विल बी रफ अकॉर्डिंग टू द वेदर, तो ओल्ड मैन इन्फॉर्म द सेलर, इन्फॉर्म किया था सेलर को दैट द सी क्या हो गया, देखो वुड बी रफ टू द वेदर। द ओल्ड मैन इन्फॉर्म द सेलर, ओल्ड मैन ने सेलर को इन्फॉर्म किया था दैट द सी वुड बी रफ अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट। इसमें थोड़ा सा बच्चे पिक्चर्स हेजी है, लेकिन आप चीज़ों को समझ लीजिए। अच्छा, कन्वर्शन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोग जानते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिस सेंटेंस के माध्यम से अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी विषय के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं या किसी को कमांड कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग रिक्वेस्ट, प्लीज़, बेग, इस तरह के सेंटेंसों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे था कमांड वाले सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे द चीफ सेड टू द, इसी का ही थोड़ा सा हेजी पोर्शन आ चुका है। द चीफ सेड टू द हेल्पर को बताया था, चीफ चॉप द वेजिटेबल क्विकली, तो यहाँ पे शेफ ने हेल्पर को ऑर्डर किया था, बाकी सेंटेंस सेम रहता है, टू चॉप द वेजिटेबल क्विकली। तो यहाँ पे हम लोग दैट कंजंक्शन का, इस तरह के सेंटेंस में एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड कमांड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग दैट इंटरजेक्शन मतलब कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें नीचे आपको सेंटेंसेस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कौन सा सेंटेंस कमांड है, कौन सा एडवाइस है, रिक्वेस्ट है एंड एडवाइजेज होते हैं। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए कन्वर्सन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिस सेंटेंस से कुछ क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, यानी कि हो सकता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुज, इस तरह के WH वर्ड से शुरू हो सकता है। तो
तो रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली, देखो इसकी इन्फॉर्मेशन को देखिए, द रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो यूजुअली चेंज द वर्ब लाइक आस्क, इंक्वायर एंड डिमांड। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सेड के जगह पे आस्क, इंक्वायर एंड डिमांड इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करेंगे। द इन्वर्टेड कोमा एंड द मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आर ओमिटेड, यहाँ पे मिटा दिया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है इस चेंज फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव फॉर्म में चेंज होता है। जैसे व्हेन वी हैव, देखो WH इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे हु, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, तो बिगिनिंग एट द क्वेश्चंस बिगिनिंग होते हैं। नो कॉन्जंक्शंस इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, के बाद कोई भी कॉन्जंक्शंस यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, सामा सेड, साना सेड, साना ने क्या बोला था, मदर वेयर हैव यू केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स, मेरे न्यू पेयर ऑफ जीन्स आपने कहाँ पे रखा है, क्वेश्चंस। अगर इसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो सामा आस्क्ड, मैंने पहले ही बोला था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड के जगह पे या तो आस्क होगा या तो इंक्वायर होगा या तो डिमांड होंगे। तो सामा आस्क्ड हर मदर, अपने मम्मी से पूछा था, वेयर शी हैड केप्ट द न्यू पेयर ऑफ जीन्स, यहाँ पे हैव है, देखिए क्वेश्चंस में डायरेक्ट सेंटेंस में हैव था, तो ये यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, उसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हैड केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स। तो मदर वेयर शी हैड केप्ट, आपने मम्मी से पूछ रहा है अपना मेरा नया कपड़ा कहाँ पे रखा था, रखा है इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, मृदुला आस्क्ड, मनीषा ने पूछा, डिड यू बाय द मैजिक शो टिकट, क्या तुम मैजिक शो टिकट को बाय किया था। तो मृदुला आस्क्ड, मनीषा से पूछा, डिड को हटा के उसके जगह में वेदर या इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखेंगे दैट के जगह पे इफ या वेदर। इफ शी हैड बॉट द मैजिक शो टिकट, तो क्वेश्चंस बिगिनिंग, अगर क्वेश्चंस का शुरुआत होता है विल, शैल और चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है वेदर और इफ में, एंड विल और शैल और चेंज हो जाता है वुड और शुड में। ठीक है, जैसे सीता सेड टू मी विल यू प्ले टुडे, तो सीता आस्क्ड हिम, सीता ने उससे पूछा था वेदर शी वुड, वेदर ही वुड प्ले द डे। ठीक है, कैन और मे चेंज होके वुड और माइट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम और कुछ एक्स्ट्रा लेके डिस्कस करेंगे, जो कन्वर्शन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब सेंटेंस आपको इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वेरियस टाइप के सेंटेंसों को आपको डायरेक्ट से लेके इनडायरेक्ट में पहुंचाना होगा। पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे चेंज होता है, उसके बाद बताया था मैंने इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरह का चेंजेस होते हैं, फिर अभी आपसे डिस्कस किया इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि हमको नॉर्मली पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस से हमारे मन के सडन फीलिंग्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, सॉरो, जॉय, एंजॉय। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ पेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हुर्रा, गुड, स्प्लेंडेड, हा, ब्रेवो, ये एक्सप्रेस होता है प्लेजर ऑफ एडमिरेशन। अच्छा, द वर्ड लाइक एलस, ये एक्सप्रेस ग्रीफ ऑफ पेन होता है। व्हाट, ओह, ये एक्सप्रेस ऑफ सरप्राइज है। तो नीचे एग्जाम्पल्स देखिए, शी सेड, उसने कहा था, कहा गया एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, शी सेड, उसने कहा था, ओह व्हाट ए लवली ड्रेस। तो शी सेड के जगह पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन, मतलब जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनको हमें एक्सक्लेमेट विथ एडमिरेशन, आप किसी को प्रशंसा कर रहे हो। अच्छा, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कोई पश्चाताप हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, जब हम आश्चर्य होते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन, एडमिरेशन के साथ ये कहा था दैट, यहाँ पे कॉन्जंक्शन दैट का इस्तेमाल होगा, इट वाज ए लवली ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे सेड, उसने कहा था, एलस, हाय, वी हैव लॉस्ट आवर वे। एलस मतलब होता है क्या, रिग्रेट करना किसी चीज़ के पीछे, या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख होता है जब हमें। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, उसने पश्चाताप के साथ कहा था दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में अपना रास्ता भूल चुका है। ही सेड, ओ
ओ का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम सरप्राइज्ड होते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज के साथ बोला दैट ही हैड मीट हार, उससे मिलने वाले हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के बाद। उसी तरह से कॉन्वर्सेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर विश, डिजायर, विश का मतलब क्या होता है, इच्छा, डिजायर का मतलब भी इच्छा होती है, लाइक, हेयर एंड थिंक इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी के लिए कुछ डिजायर करते हैं, मतलब खुशियाँ मांगते हैं, आशा रखते हैं, विश करते हैं, तो द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू वर्ड लाइक, रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग ब्लेस, प्रे, विश इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करेंगे। और कंजंक्शन यहाँ पे दैट का भी इस्तेमाल होगा, खाली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो है दैट कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा है। ही सेड, उसने कहा था, मे यू सक्सीड इन योर वेंचर माय डॉटर, तुम अपने लक्ष्य में सफल रहो। तो ही सेड, ये मतलब क्या, हम तो केवल इस चीज़ की कामना कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। तो ही विश्ड, उसने विश किया था दैट हिज डॉटर, मे चेंज होके देखो यहाँ पे हो गया माइट, तो दैट हिज डॉटर माइट सक्सीड इन हर वेंचर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, अकबर सेड टू हिमेश ए वेरी हैप्पी बर्थडे, तो अकबर विश्ड, हिमेश को विश किया था, क्या विश किया था, ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर सेंटेंस में, अगर मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में हियर, थिंक इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होता है। इन इनडायरेक्ट स्पीच में टू रिपोर्ट आइडियाज आर हेयर ऑन द चेंजेस। जैसे यहाँ पे देखिए, रीमा सेड, रीमा ने क्या कहा था, आई थिंक द बुक इज टू एक्सपेंसिव, उसने सोचा था, तो रीमा थॉट दैट द बुक वॉज टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, टेलीविजन न्यूज़ हेवी स्नोफॉल इज प्रेडिक्टेड इन द कश्मीर वैली में, बहुत ज़्यादा वैली में आपका स्नोफॉल होने वाले हैं। तो यहाँ पे किसने सुना था, मैंने सुना था, तो आई हियर, मैंने सुना था कहाँ पर, ऑन टेलीविजन से, दैट हेवी रेनफॉल इज प्रेडिक्टेड, हेवी रेन स्नोफॉल, स्नोफॉल प्रेडिक्टेड हुआ था किसके लिए, इन द कश्मीर वैली के लिए। तो बच्चे ये समझ लीजिए, एक मोटा मोटी सा रूल्स मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, किस तरह से हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे। अब तक के आपके ग्रामर सिलेबस में जितने चैप्टर्स हुए हैं उसके अंदर थोड़ा ये डिफिकल्ट और टफ पोर्शन होता है, एक्टिव वॉइस चेंज, और यहाँ पे था आपका, इसको नरेशन भी बोला जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होना। तो इन दोनों चीज़ों को, अगर आपको इन दोनों चीज़ के ऊपर अपना ग्रिप को अगर मजबूत करना है तो इनके ग्रामेटिकल चेंजेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा एक बार मैं आपसे डिस्कस करूँगी, हाँ ये एक लेंदी पोर्शन है मुझे पता है, थोड़ा सा रूल्स बताऊंगी। कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड, यहाँ पे तो हमने सिंगल सेंटेंस को चेंज किया, कई बार जरूरत पड़े तो आपको एक मतलब पूरा पैराग्राफ को चेंज करना है, तो आप उस समय क्या क्या रूल्स अप्लाई करेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच इन ए पैसेज, डायरेक्ट स्पीच जो होगा ना उस तरह के पैसेज में स्टेटमेंट होगा, उसके साथ कमांड हो सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप में हो सकता है, स्टेटमेंट में रिक्वेस्ट होता है और क्वेश्चन कमांड भी होते हैं। तो व्हेन ए पैसेज कंटेंट होता है मिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस से द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, किस तरह का चेंजेस होगा देखो, वी डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ आइडिया, हम सेंटेंस की और लैंग्वेज के जो ऑर्डर और आइडिया है, मेन ऑर्डर और आइडिया, उनको ओरिजिनल पैसेज में से चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ईच सेंटेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर द सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसों को चेंज करेंगे। थर्ड है द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर द सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल, कोई भी मतलब इतना भी एसेंशियल नहीं है जो हमें हर बार सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाइक ही और शी, ही सेड और शी सेड, इस तरह के सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करके। तो बच्चे इसके साथ ही ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैं पहले भी कह रही हूँ ये एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक टफ चैप्टर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 7th में आप लोगों को करवाया गया है और 8th में भी थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस हो रहा है। तो जो भी रूल्स मैंने आप लोगों को बोला है ना, एक चार्ट पेपर में उन रूल्स को लिख के आप अपने स्टडी के एरिया के अंदर उसको पेस्ट कीजिए और रेगुलर इस फॉर्मूले की तरफ अपना ध्यान रखिए। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट्स।